Rahim. This is chapter number 9, Goodbye Mr. Chips. First of all, text, go through the text. चिप्स चेंज चिप्स की जाहिर है पिछले चैप्टर में 8 चैप्टर में हमने पढ़ा कि उसकी बीवी फौत होगी और उसने मोर कमोडियस ज्यादा स्पेसियस जो अपार्टमेंट था उसको चेंज कर लिया। किसके बदले में? फॉर ओरिजिनल बैचलर क्वार्टर, जहां पे पहले जब वो कंवारा हुआ करता था उस वक्त रहा करता था। He thought at first he would give up. उसने पहले सोचा कि वो उसे छोड़ देगा अपनी होस्ट मास्टरशिप, but had persuaded him otherwise. लेकिन हेड ने उसे माइल किया, कन्विंस किया कि वो ऐसा ना करे। Later he was glad, और बाद में वो खुश था क्योंकि उसको काम करने को मिल गया। The work gave him something to do. इस काम ने कुछ ना कुछ उसको करने को दिया। Filled up an emptiness in mind and heart, जो कि उसके दिलो दिमाग में जो खोखला हो गया था, खाली हो गया था, उसको भरने के लिए या कुछ मसरूफियत मिली। He was different, वो पहले से बहुत मुख्तलिफ हो। Everyone noticed, हर किसी ने उसका जायजा लिया। Just as marriage had added something, जिस तरह से शादी ने उसकी जिंदगी में कुछ तब्दीलियां लाई थी, so did bereavement, ऐसे ही उस दुख ने भी किया, गम ने भी किया, sadness ने किया। Anguish, after the first stupor of grief, उस दुख के पहले क्या होगा? पहली हालत से, स्टूपर का मतलब मदहोशी की आलम, ट्रांस कह सकते हैं, सेमी कॉन्शियस। ग्रीफ का मतलब क्या होगा? दुख, सैडनेस, एंग्विश। ही बिकेम सडनली द काइंड ऑफ मैन, अचानक वो ऐसे शख्स की तरह हो गए। whom boys at any rate, जिसे लड़के बिलाशुबा बगैर किसी हिचकिचाहट के, hesitatingly classed as old, उसे बूढ़ा कहने लगे। और not it was not that, बात ये नहीं थी he was less active, को पहले से एक्टिव कम हो गया, और he could still knock up a half century, अभी भी वो आधी सेंचुरी स्कोर कर सकता था ऑन क्रिकेट फील्ड। nor was that he had lost his interest and keenness in his work, ये भी बात नहीं है कि उसकी दिलचस्पी या डिवोशन, कीनेस का मतलब अर्नेस्ट या इंटरेस्ट या डिवोशन कम होगी थी उसके काम में। एक्चुअली टू हिज हेयर हैड बीन ग्रेइंग फॉर इयर्स, दर हकीकत उसके जो बाल थे वो साल हर साल से वो सफेद पड़ रहे थे। Yet now the first time, पहली मर्तबा, people seem to notice, लोगों ने ऐसे लगे जैसे लोगों ने देखना शुरू कर दिया, जायजा लेना शुरू कर दिया उसका। He was 50, वो 50 साल का था। Once after some energetic 5 जो है वो पुरजोश सालों के बाद, during which he had played, जिन के दौरान he had played as well as many fellow half his age, अपनी उम्र से आधी कम उम्र के लोगों जैसा वो खेलता था। He overheard a boy saying, एक लड़की को उसने कहते सुना, not half bad for an old chap like him, जिस तरह से इसके आधे उम्र का लड़का है, उसी तरह से ये उससे भी उससे कमतर नहीं है, यानी कि उससे भी उस जैसा ये है, अपनी उम्र से भी कमतर, अपनी उम्र से आधी उम्र जैसे लोगों के जितना वो काम करता है या खेलता है। पहला सवाल है जी, व्हाई डिड ही चेंज हिज क्या होगा वो क्वार्टर्स या अपार्टमेंट। अब चूंकि अपार्टमेंट क्यों चेंज किया? क्योंकि ये उसके लिए था, मैरिड लोगों के लिए था, इसलिए उसको कैथराइन की वफात के बाद उसको चेंज करना पड़ा, दोबारा से अपने पहले वाले क्वार्टर में जाना पड़ा। और उसके बाद व्हाट चेंजेस डिड हैपन इन चिप्स में क्या तब्दीलियां आई आफ्टर क्या होगा कैथराइन्स डेथ, कैथराइन की वफात के बाद उसमें क्या क्या तब्दीलियां आई। तो ये दूसरा सवाल है, क्या क्या तब्दीली आई। पहला पॉइंट ये था कि बच्चों ने उसको बूढ़ा कहना शुरू कर दिया। दूसरा ये था कि वो अपने आप में इंटरेस्ट लेना छोड़ दिया उसने, यानी कि वो जाहिर है पहले बन संवर के रहता था, अब उसने बनना संवरना छोड़ दिया। ये दो रीजंस हैं। और तीसरा उसके बाद अगले पेज पे या अगली स्लाइड पे आएगा। उसके बाद हम चलते हैं जी इसके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स पे। चेंज
अगर किसी जगह को जाना हो तो हम उसको कहते हैं चेंज टू सम प्लेस, यानी किसी जगह पे चेंज करना हो तो उसको हम चेंज टू कहते हैं, और किसी के लिए चेंज करना हो चेंज फॉर समथिंग, यानी किसी चीज के लिए चेंज करना हो तो उसको चेंज क्या होगा, फॉर कहते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वाला हमारा है फिल अप। फिल अप होगा, फिल अप यूज करेंगे तो इससे मुराद होता है क्या होगा, किसी चीज में पुट करना, इंसर्ट करना या ऐड इंफॉर्मेशन करना, यानी किसी चीज को जो मालूमात देते हैं हम तो उसको हम फिल अप कहते हैं। और जैसे गिलास वगैरह में को पानी डाल रहे हैं तो उसको भी हम फिल अप द कप ऑफ टी, उसके लिए फिल अप इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है फिल आउट होता है। फिल आउट का मतलब होता है क्या होगा, फिल आउट का मतलब फिल करना, जो हम पुर करते हैं उसको हम फिल आउट कहते हैं। उसके बाद नॉक्ड, नॉक का जब इस्तेमाल करते हैं तो नॉक्ड के साथ हम यूज जो करेंगे नॉक एट, दस्तक देना होता है, नॉक एट। नॉक डाउन, इसका मतलब किसी को गिरा देना होता है। नॉक ऑफ, किसी को नॉक ऑफ से मुराद होता है कोई काम करते रुक जाना, उसको हम कहते हैं नॉक ऑफ कहते हैं। नॉक अवे, किसी चीज को दूर भेज देना होता है, सेंड अवे। नॉक अराउंड, इधर उधर घूमने फिरने को नॉक अराउंड कहते हैं, जैसे आपने रिवॉर्ड के चैप्टर में पढ़ा था, आई वॉज नॉकिंग अराउंड इन यूरोप। उसके बाद नॉक के साथ हम इस्तेमाल करेंगे जी नॉक्ड अप। नॉक अप से मुराद स्कोर बनाना होता है, और नॉक के साथ आउट लगाते हैं, इससे मुराद किसी को शिकस्त देना होता है। जैसे नॉक आउट टूर्नामेंट हम कहते हैं, जिसमें वो शिकस्त खाने वाला वो बाहर हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो स्ट्रक्चर है जी, वो टू का इस्तेमाल हम पहले नहीं करते। जब हमने क्लॉज इस्तेमाल करनी हो तो वो शुरू में इस्तेमाल नहीं करते, इसको एंड ऑफ द क्लॉज यूज करते हैं। और फिर यहाँ पे जब कोई क्लॉज को एक्सप्लेन कर रहा हो तो हमने वहां पे सेमीकोलन लगाते हैं, जैसे यहाँ पे लगाया। इसके अलावा यहाँ पे भी इस्तेमाल किया, दो क्लॉजेस को पैरेलल इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके साथ सेमीकोलन लगाया। ग्रामर पे कोई पॉइंट हो, अदरवाइज गो टू द एक्सरसाइज। जी बच्चों बोलिएगा। फील्ड आउट हो जाएगा, ऐड इंफॉर्मेशन करना। आप नॉकअप, नॉकअप हो गया। डबल एफ वाला डबल एफ ऑफ, शाबाश। नॉकआउट, नॉकआउट और नॉक अराउंड। जी नेक्स्ट है जी चिप्स व्हेन ही वाज 80 ओवर 80, जब वो 80 साल से ज्यादा उम्र थी उसकी। ही यूज्ड टू रिकाउंट, वो याद किया करता था, रिकाउंट से मुराद याद करना है। द इंसिडेंट विथ मैनी चकल्स, बड़ा सारी डबी डबी हंसी के साथ, चकल का मतलब खी 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 करके हंसने को कहते हैं। ओल्ड एज 50 इट वाज अ नेलर हु सेड, ओए 50 साल की उम्र में भी कोई बूढ़ा होता है, नेलर कहा करता था। ये जाहिर है स्टूडेंट होगा मिस्टर चिप्स का। एंड नेलर कैन नॉट बी फॉल शॉर्ट ऑफ, और नेलर अभी वो कम नहीं होगा, 50 से कम नहीं होगा। शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की कमी आ जाना, जैसे हम कहते हैं वी हैव फॉल शॉर्ट ऑफ, ये फॉलन शॉर्ट ऑफ इससे शुगर नाउअडेज। तो 50 हिमसेल्फ इधर स्टूडेंट था तो कहता अब 50 खुद अबव 80 का हो गया, तो अब वो कह रहा है कि लगता है वो भी 50 का होगा। आई वॉन्डर इफ ही स्टिल थिंक्स 50 सच एन एज, कहता मुझे हैरानगी होगी अगर अब भी कहता है कि 50 भी कोई उम्र होती है। लास्ट आई हर्ड ऑफ इट, लास्ट अगली पहले मैंने सुना था उसके बारे में। ही वॉज लॉयरिंग, वो वकालत कर रहा था। लॉयर्स लिव लॉन्ग, और वकील लंबा अरसा जिंदा रहते हैं।
Look at Halesbury, chancellor at 82. चांसलर 82 साल की उम्र में डाइड एट 99। क्या होगा वो 99 में वो फौत हुआ। एक और वकील है जिसका वो चांसलर बना उसका यूनिवर्सिटी का, लॉ यूनिवर्सिटी का। देयर इज एन एज फॉर यू, तुम्हारी भी कोई उम्र है। टू ओल्ड एट 50, 50 की उम्र में इतना बूढ़ा। विच फेलोज लाइक यू आर टू यंग, तुम्हारे साथी तो भी इतने जवान हैं एट 50 की उम्र में। I was myself and mere infant, मैं तो अभी बच्चा हूँ, दूध पीता बच्चा हूँ। And there was a sense in which it was true. और एक लिहाज से ये बात सही भी थी। कैसे सही थी? Far with the new century, जब नई सदी आ गई, 1898 में उसकी बीवी फौत हुई, 2 साल बाद नई सदी शुरू होगी। सेटल upon, उसने क्या करना शुरू कर दिया? उसके अंदर पैदा करना शुरू कर दिया। सेटल अपॉन का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना, एडजस्ट हो जाना, उसको हम सेटल अपॉन कहते हैं। चिप्स में पैदा शुरू कर दिया, एडजस्ट होना शुरू कर दिया, मेलोनस आ गई उसके अंदर। मेलोनस का मतलब होता है पुख्तगी आ गई, मेच्योरिटी आ गई। दैट गेटेड ऑल हिज डेवलपिंग मैनरिज्म भी आ गए उसके अंदर, ऑफ रिपीटेड जोक जो अक्सर मजाक करता था वो भी आ गए, और उनकी हार्मनी बन गई, यानी हार्मोनाइज कर लिया उसने अपने मैनरिज्म को भी और जोक्स को भी, इसमें हार्मोनाइज कर लिया। नो लॉन्गर डिड ही हैव दो स्लाइट एंड ओकेजनल डिसिप्लिन ट्रबल, वो छोटे मोटे जो मसाइल पैदा होते थे डिसिप्लिन के, अब उसके नहीं रहे। और फील डिफिडेंट अबाउट हिज वर्क एंड वर्थ, और वो अपने काम और अपनी अहमियत के से वो क्या नहीं करता था, वो अब उसको डिफिडेंट फील नहीं करता था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंट फील नहीं करता था। ये आ गया। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस हो गए इस पैराग्राफ में से। पहला सवाल है जी, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डिड ही रिमेम्बर, व्हाट डिड ही रिकाउंट या रिमेम्बर अबाउट नेलर, नेलर के बारे में क्या याद करता था। वो नेलर को इस हवाले से याद करता था कि वो उसको अपने आप वो समझता था कि 50 की उम्र में कोई बूढ़ा नहीं होता। दूसरा सवाल है कि व्हाट चेंजेस डिड हैपन, व्हाट चेंजेस डिड हैपन इन चिप्स, चिप्स पर में क्या क्या तब्दीलियां आई। हैपन इन चिप्स आफ्टर, क्या होगा, इन न्यू सेंचुरी, इन क्या होगा, न्यू सेंचुरी, नई सदी के आने से उसके अंदर क्या क्या तब्दीलियां आई। पहली तब्दीली क्या आई कि उसने हार्मोनाइज कर लिया अपने जोक्स को भी और अपने जोक्स को भी और अपने मैनरिज्म को भी। दूसरा ये था कि उसके जो क्या था, डिफिडेंट फीलिंग थी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग थी, वो भी खत्म हो। तो ये हो गया क्या होगा, इसके लिए हम इस्तेमाल किया। इसके बाद हमने आते हैं जी यूज टू रिकाउंट, तो हमने बहुत दफा किया करते थे कि मीनिंग में आए तो यूज टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। शॉर्ट होता है, किसी का एब्रीवेशन हो तो शॉर्ट फार होता है, और कोई चीज की कमी हो जाना हो तो शॉर्ट ऑफ होता है। इसके साथ हम ये प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद सेटल्ड डाउन का मतलब आपने वो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। सेटल डाउन का मतलब किसी चीज का बैठ जाना, ठहर जाना, उसको हम सेटल डाउन कहते हैं। और सेटल जो है ना वो डाउन, और सेटल अपॉन का मतलब होता है, सेटल अपॉन का मैंने अभी मतलब बताया कि समझना, अंडरस्टैंड करना, उसको हम सेटल अपॉन कहेंगे। और उस ये हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद सेटल फार हो गया, किसी को करना, सेटल फार हो गया किसी के लिए एडजस्टमेंट करना, उसको हम सेटल फार कहेंगे, एडजस्टमेंट करने को। तो ये हम इसके साथ 3 प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। जब हम टू यंग लगाते हैं या किसी के साथ शुरू में टू लगा देते हैं, तो टू वीक यहाँ पे ये अंडरस्टूड होगा कि ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, अनप्लेजेंट होगा या नेगेटिव सेंस देगा।
इसके साथ हम टू इस्तेमाल करते हैं। है ये इंटेंसिफायर है, उसकी इंटेंसिटी बता रहे हैं। और फील चूंकि वर्ब है और फील के बाद हमने डिफिडेंट जो है ये क्या होगा, डिफिडेंट वो एज एडजेक्टिव इस्तेमाल, फील के बाद हमने डिफिडेंट इस्तेमाल किया। जी अब आ जाए जी, कुछ क्वेश्चन है, अदरवाइज गो टू द एक्सरसाइज। Short of. कट ऑफ हो जाएगा, Short for. और ये एब्रीवेशन है उसका, तो इसलिए उसको शॉर्ट फॉर कहेंगे। Shortly. इन शॉर्ट, इन शॉर्ट यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। Down. सेटल डाउन हो गया। तो इस सेटल डाउन भी होता है, सेटल डाउन से मुराद क्या, किसी जगह पर एडजस्ट होना या स्टेबल होने को भी कहते हैं। और सेटल फार हो गया, किसी चीज को for. एक्सेप्ट करना या वो मैनेज करना, उसको हम कहते हैं। In. इन नो टाइम हो गया, और यहाँ पे भी आपने आई के साथ क्या लगाना है, क्या होगा, शेल आई से, शेल आई से दैट। ये इन्वर्टेड सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट बाद में है और वर्ब पहले, ऑक्सिलरी वर्ब। जी कम ऑन नेक्स्ट वाला। Would have won. वुड हैव वर्ड हो जाएगा। क्यों बोला, ये इन्वर्टेड कंडीशन है। जब कोई अब कंडीशन इन्वर्टेड हो जाए तो वो फार्मूला वही लगेगा जो आपने पहले पढ़ा था। वहां पे ये अब देखें, ये इफ ही हैड ट्रेंड ऐसे भी हो सकता है, और हैड ही ट्रेंड हार्ड। तो फिर हमने ये क्या होगा, दोनों सूरतों में ये थर्ड कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है। और थर्ड कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, वुड हैव वन द मैच होगा। ये जिस तरह से आपने याद हुआ, आपने वो गॉड बी प्रेज्ड में पढ़ा था, मौलवी को कहता है had it been someone else, अगर को आपकी जगह कोई और होता, I would have easily, क्या होगा, I would have easily changed wangled 10 rupees if had it been someone else, अगर आपकी जगह मौलवी साहब कोई और होता, I would have wangled 10 rupees, easily 10 rupees, तो बआसानी से 10 रुपए कमा लेते। तो ये इन्वर्टेड कंडीशन है जहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। If found that his pride in chips in Brookfield reflected back, उसने देखा कि उसका जो कॉन्फिडेंट है वो वापस आ गया है, यानी कि वो रिवाइव हो गया है। Giving him cause for pride in himself, उसने खुद में फख्र करने की वजह भी मिल गई, his position पे भी, अपने आप में भी। It was service, जो थी, जो खिदमत थी जो उसने दी थी, फ्रीडम दी उसको, सुप्रीमली एंड कंप्लीटली हिमसेल्फ, अपने आप में होने की। he had won by seniority and ripeness, seniority की वजह से और पुख्तगी की वजह से, मैच्योरिटी की वजह से। एंड अनचार्टेड, अनचार्टेड का मतलब अनइमेजिन्ड, जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया हुआ था, वो मकाम मिल गया उसको, अनचार्टेड, अननोन, अनफेमिलियर। नो मैंस लैंड ऑफ प्रिविलेज, जो आदमी ऐसी वो मकाम मिल गया, प्रिविलेज का मतलब बेनिफिट या क्या होगा, पोजीशन, वो पोजीशन मिल गई। he had acquired the right to those, जो किसी को आदमी को नहीं मिल सकती थी, उसने वो उसको पोजीशन मिल गई, वो उसको मुकाम मिल गया उसके नतीजे में। और दोस्त, he had acquired the right, अब उसका हक था कि to those gentle eccentricities, वो छोटे मोटे पागलपन, जो बेवकूफियां, मैडनेस, स्टुपिडिटी, सो ऑफन अटैक स्कूल मास्टर्स और पार्सन पे अटैक करती हैं यानी होती हैं। असल में ये बहुत, दोनों जो शोबे हैं ये बहुत बोलने वाले हैं। तो जो बोलते रहते हैं, जो बुढ़ापे में जाके उनको आदत पड़ जाती है बोलने की, और फिर वो दूसरों के साथ एडजस्ट होना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए या तो फिर वो
अगर पढ़ने वाला आदमी हो तो वो अपने पढ़ने लिखने में मसरूफ रहते हैं, वो ठीक रहते हैं, और जो आदमी फारिग बैठ जाते हैं उनके लिए मुश्किल हो जाता है उस बुढ़ापे में बैठना। तो वो वही कह रहा है कि वो स्कूल मास्टर में ये कॉमन होती है। He wore his gown till he was almost too tattered to hold. जो गाउन पहनता था वो इतना फटा होता कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता। When he stood on the wooden bench, जब बेंच पे खड़ा हो जाता तो हॉल स्टेप्स टू टेक कॉल ओवर, वो हाजिरी लेता, वो अटेंडेंस लेता। इट वॉज विद एयर ऑफ मिस्टिक अबैंडनमेंट, ऐसे लगता है जैसे को मजजूब है जो खो गया है। अबैंडनमेंट का मतलब वो लॉस्ट हो गया है टू रिचुअल, किसी मजहबी तकरीब में। रिचुअल कहते हैं रिलीजियस प्रैक्टिस को या तकरीब को। स्कूल लिस्ट हेल्ड, स्कूल लिस्ट पकड़ लेता था, लॉन्ग शीट होती थी, पूरे स्कूल की हाजिरी लगाया करता था। कर्लिंग ओवर अ बोर्ड, बोर्ड पे वो टेढ़ी हो जाती थी, जाहिर है वो इकट्ठा किया होता था, ऐसे पेज को इकट्ठा किया हो, रोल किया हो, तो बाद में खोलेंगे तो कर्लिंग हो जाती है। इतनी लंबी लिस्ट वैसे भी लंबी थी। ईच बॉय ही पास, जब वो लड़का पास से गुजरता, स्पोक हिज नेम, चिप्स को नाम को बुलाता, चिप्स के सामने। तो चिप्स क्या करता, वेरीफाई करता और फिर टिक करता लिस्ट पे। चिप्स पूरे स्कूल का एनसाइक्लोपीडिया था, उसको एक एक बच्चे का पता था किस क्लास में क्या नाम है, और उसको टिक लगाते सिर्फ एक नजर देख के। वेरीफाइंग ग्लैंस, जो देखने का स्टाइल था ना वो बड़ा कमाल का था। इजी एंड फेवरेट सब्जेक्ट मेमिक्री, पूरा स्कूल उसकी मेमिक्री करता था। वेरीफाई का मतलब कंफर्म करना, मेमिक्री का मतलब कॉपी। जो उसकी जो ना वो पैरोडी करता था पूरा स्कूल। वो क्या होता था कि वो ऐनक जो है वो थोड़ी सी, आपको पता है अक्सर बुढ़ापे में जो ऐनक है ना वो नाक पे आ जाती है, थोड़ी खिसक के नाक पे आ जाती है। तो उसकी ऐनक जो है ना स्टील रिम की होती थी, स्पेक्टिकल्स, वो कहाँ पे आ जाती, स्लिप डाउन होके नोज पे आ जाती थी। उसके आईब्रो, जाहिर है वो नीचे लिस्ट भी देख रहा होता, ऊपर बच्चों को भी देख रहा होता, तो आंखें थोड़ी सी ऊपर, आईब्रो जो है ना ऊपर उठाए होते थे। एक जो है ना वो दूसरे से, इफ्तिखार चौधरी हमने देखा होगा चीफ जस्टिस, उसकी आंखों की तरह एक ऊपर एक नीचे। और वो ऐसे एक जो है ना वो हाफ रैप्ड, यानी कि गेज ऐसा होता था जैसे मदहोशी के आलम में हो, और हाफ क्यूजिकल, और आधा सवालिया अंदाज बनाए हुए और आधा वो मदहोशी के आलम में बनाए हुए। तो यहाँ पे सवाल हो गया, वो तो पहला सवाल हो गया कि क्या चेंजेस आई उसमें। तो वो चेंजेस हमने देख ली कि वो कॉन्फिडेंट हो गया, मैनरिज्म और जोक्स जो है वो हार्मनी में सेटल डाउन हो गए। और उसके बाद नो मैन, यानी कि वो मुकाम हासिल कर लिया जो आम लोगों को हासिल नहीं होता। उसके बाद अगला सवाल है जी, व्हाट टाइप ऑफ गाउन, और किस किस्म का गाउन वो पहना करता था। वोर, वो जाहिर है टैटर्ड गाउन पहना करता था, वो इतना टैटर्ड होता है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। अगला सवाल है कि व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ मिमिक्री। मिमिक्री का पूरे स्कूल में मिमिक्री का क्या सब्जेक्ट था इन द क्या होगा स्कूल में क्या सब्जेक्ट था, क्या मौजूद था मिमिक्री का। तो वो कौन सा मौजूद था, बच्चे उसकी स्टाइल को इमिटेट करते थे, हाजिरी लेने का, और उसको उसकी जो चश्मे होते थे वो क्या होगा, वो क्या होगा, वो उसके खिसके खिसक के आ जाते थे, उसकी नाक पे आ जाते थे। और वो आधा मदहोशी के आलम में और आधा वो सवालिया अंदाज से उसका वो पूछते, ये उसका स्टाइल होता था उनका सवाल पूछने का। अब आ जाए जी, रिफ्लेक्ट बैक का मतलब होता है याद करना होता है, रिफ्लेक्ट बैक। उसके बाद है प्राइड और प्राउड, प्राउड के साथ ऑफ और प्राइड के साथ इन, लेकिन ये दोनों प्राइड जो है अनकाउंटेबल नाउन है। जब हमने टू बी इस्तेमाल किया तो टू बी के बाद हमने एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है। तो टू बी क्या हो जाएगा, टू बी सुप्रीम एंड कंप्लीट इन हिमसेल्फ होना चाहिए। उसके बाद है जी, टू वाला तो आप पता है, टू टाइटल टू होल्ड इट डाउन। स्टूड ऑन, ऑन का मतलब होता है किसी जगह पे ठहरना। स्टूड बाय होता है किसी का साथ देना, हम कहते हैं स्टैंड
आर होता है किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, स्टूड ऑन होता है किसी जगह पे ठहरना, स्टूड एट भी उसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद स्टूड आउट का मतलब होता है प्रोमिनेंट हो जाना, उसको हम कहते हैं स्टूड आउट कहते हैं, जैसे ही स्टूड आउट फर्स्ट इन द क्लास। और स्टैंड बाय होता है जैसे ही स्टैंड बाय मी या ही स्टूड बाय मी, मदद करना, मेंटेन करना भी होता है और किसी की मदद करना भी होता है, उसके लिए भी हम यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला है स्लिप है। स्लिप डाउन हो तो इसका मतलब खिसक के नीचे आ जाने को कहते हैं, और स्लिप अप से मुराद होता है रास्ता भटक जाना, उसके लिए हम स्लिप अप का प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। रिचुअल चूंकि ये काउंटेबल नाउन है, इसके साथ क्या आना चाहिए, आ रिचुअल आना चाहिए, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है तो आ रिचुअल हो जाएगा। और यहाँ पे मिस्टेक भी आ मिस्टेक होगा, क्योंकि यहाँ पे मजजूब आदमी है और जनरलाइज कर रहा है, तो जनरलाइज करते हुए वैसे भी ये अकेला इस्तेमाल नहीं हो सकता, तो जनरलाइज करते हुए तो डेफिनेटली उसके साथ आ आना चाहिए। उसके बाद स्पेक्टिकल्स है, ये प्लूरल नाउन होता है, यानी कि ये वो हम इंडिविजुअल नाउन्स है जो ऑब्जेक्ट सिंगल को रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं, इनको हम यूज करेंगे उसके लिए इस्तेमाल करें। अब आ जाए जी, कोई क्वेश्चन है तो, अदरवाइज गो टू रिफ्लेक्टेड बैक। रिफ्लेक्टेड बैक। ए नहीं आएगा। ए नहीं नहीं आएगा। आएगा। प्राइड अनकाउंटेबल होता है। स्टूड बाय। स्टूड बाय साथ देना, फेवर करना, मेंटेन करना। स्टैंड फॉर का मतलब रिप्रेजेंट करना भी होता है और टॉलरेट करना भी होता है, किसी का फेस करना, सामना करना भी होता है। वर्ड लॉस्ट। वर्ड लॉस्ट है, एक और गलती भी है। बॉट देम फॉर। बॉर्ड देम फॉर 100 हो जाएगा। स्लिप्ड अवे। नहीं, स्लिप्ड, हाँ स्लिप्ड अवे हो गया, हाँ चले जाना, दूर चले जाने को स्लिप्ड अवे कहते हैं। स्लिप्ड अप का मतलब होता है रास्ता भटक जाना, जैसे सेकंड प्ले में हमने पढ़ा था स्लिप्ड अप, आई गॉट स्लिप्ड अप, आई वाज स्लिप्ड अप। जी क्वेश्चन करेंगे जी आप लोग, समन बी क्विक। Chips used family residence, but later on he changed his residence to school bachelor quarter. He intended to leave house mastership, but the master persuaded him not to give up his mastership. He provided him a peace corner in his life. It filled up the emptiness in his. चिप्स यूज फैमिली रेजिडेंस, क्या होगा, कब करता था वो, आफ्टर हिज मैरिज। however he had to change residence to old bachelor quarter after her Catherine death. He intended, the headmaster persuaded, it provided, ये उस काम ने, और it filled up his emptiness of mind. Second question जी। Mr. Chips became sad, downhearted, and alone after Catherine's death. He stopped caring for himself. He began to wear a tattered gown. The students began to call him old because they started noticing his graying hair. शाबाश। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जी, what changes? Anyone? Chips developed harmony. Chips developed harmony of his habits and manners and often repeated jokes. He overcame his poor discipline. He finished his different feelings, and he regained his. जी क्या होगा, he regained his pride, finished, overcame और developed आ जाएगा। नेक्स्ट वाला है जी,
सेकंड फर्स्ट और सेकंड वाला नहीं पढ़ना, बाकी दोनों आपने करना है जी। मेरे He wore मान a tattered gown. It हाँ was चलिए आगे। tattered. He wore a tattered gown. He lost his interest in life. He wore a tattered gown. It was too tattered to hold. He didn't care. He lost interest. Last वाला question you मेरा मान। Sir, second. लास्ट वाला। He imitated his style of talking over. There was a long list of students in his Anyone else? रिमशा, रियाज, मरियम अशरफ। Students imitated. चलन जी। हाँ, किसने इमिटेट करते थे? बच्चे करते थे। Students imitated a style of taking call over. Mr. Chips held a long list of school students in his hand. कौन आता था उसके पास? All the students came to him one by one. वो अपने नाम पुकारते थे. They uttered their names one by one. और his spectacles slipped to his nose. He put a half glance, rapt and half quizzical glance at the boys. और in this way he verified their names with one eyebrow higher than the other. एक eyebrow higher होती थी दूसरे से. Come on, जी, correct the sentences. 20,000 rupees. 20,000 होगा. कंपाउंड नाउन में पहले एस नहीं लगाना. Was played. Was इनिंग जो है वो एस के साथ ही रहेगी. इसको चेंज इनिंग नहीं लिखेंगे. Are old. Are old. Apostrophe S नहीं आएगा. Apostrophe S नहीं आएगा. नहीं आएगा. सिर्फ जो अब ये प्लूरल जितने भी नाउन्स होते हैं उनके साथ ऐसे पोजीशन लिखते हैं जी. Cut well. जी प्लूरल है scissors. Is a long distance. यहाँ पे एज अ यूनिट एक्ट कर रही है तो यहाँ पे क्या होगा? वो सिंगल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे. Much better. Much better. मच बेटर होगा. ये अनकाउंटेबल नाउन है तो मच आ जाएगा. Is ready. Is ready. इज रेडी अनकाउंटेबल नाउन है. Is the rich country. Is कंट्री, ये कंट्री है, एक नाउन है. spread disease. स्प्रेड होगा क्योंकि ये हमेशा प्लूरल होते हैं. वर्मन, कीड़े मकोड़े. Is going. टीचर हमारा सब्जेक्ट है, उसके हिसाब से इज गोइंग हो जाएगा. Is liar. Liar. क्या हो जाएगा? लायर होगा और आ लायर होगा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? फ्रेंड है. फ्रेंड के हिसाब से हमने लगाना लायर जी. Are rich. सब्जेक्ट कौन सा हमारा? हिज रिलेटिव्स है. Coming कम time. में गया क्योंकि यहाँ पे बॉयज हमारा सब्जेक्ट है. Rupee note. 50 rupee note. रुपी नोट कंपाउंड नाउन है. लास्ट वाले को प्लूरल बनाना है. Apostrophe S के बाद आएगी. एस के ऊपर आएगी. शाबाश. Has gone. कैरेज हैज गॉन होगा. Apostrophe S नहीं आएगा. अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी. योर्स सिंसियरली होता है. Much kind. मच काइंडनेस हो जाएगा. नेसेस नहीं होगा. इज टफ. Is help. Is
is held, पर्दा विदित आ जाएगा, has और been, summons has been reached, यह has reached हो जाएगा, reach के साथ पहले ही पहुंचना है तो summon has reached हो जाएगा। बुलावा ऑफिशियली बुलाने को हम कहते हैं। चलें जी नेक्स्ट वाला जी, पास पेपर पे आ जाएं। पॉजिटिवली रोज कलर्ड, होगा श्योरली हो गया यकीनन। डेस्टिनेशन punishment, कत्ल को कहते हैं मर्डर हो गया। स्पेरिंगली जब बाथिंग और पर्पस के लिए कैसे यूज करते थे? economic, इकोनॉमिकली, थोड़ा थोड़ा करके। नेकेड आई आम सी बात है, बेर हो जाएगा। ड्यून, सैंड का ड्यून है तो किसका है? mound of sand, माउंट ऑफ सैंड, यहाँ पे सैंड का वहां से कलर है। डेमोस्ट्रेट, explain, डेमोस्ट्रेट न्यू लैंग्वेज को शो कर रहा है तो इसके लिए डेमोस्ट्रेट हो जाएगा। ट्रायम्फ, सक्सेस, rejoicing, जी क्या हो जाएगा? जी तो यहाँ पे क्या होगा? ट्रायम्फ का रिजॉइसिंग हो जाएगा। रिमार्केबल, noteworthy, नोटवर्दी, आउटस्टैंडिंग। इंस्टेंटली, immediately, इमीडिएटली, अब्रप्टली, sudden, सडनली हो गया। जी बच्चों नेक्स्ट से पैराग्राफ है जी हमारे पास। इन छुट्टियों के बाद काम पर जाना अच्छा नहीं लगता, ये आज की सिचुएशन के मुताबिक है। कोरोना के बाद काम पे जाना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पे वर्ब क्या है? अच्छा ना लगना। और क्या अच्छा नहीं लगता? काम पर जाना। और ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। और तवील छुट्टियों के बाद ये इसका क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम है जो उसके मीनिंग में इजाफा है। उसके बाद क्योंकि हमारे मामूलात बदल चुके होते हैं, वर्ब देखना है कौन सा है? बदल जाना। कौन बदल चुका है? हमारे मामूलात। और दोनों के दरमियान जो कंजंक्शन इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा है? वो क्योंकि है, बिकॉज का मीनिंग देगा जो दोनों क्लोज के दरमियान वो कंजक्ट कर रहा है। हम खूब मेहनत करेंगे, वर्ब क्या है? मेहनत करना। और हम क्या हो गया? सब्जेक्ट है। और खूब मेहनत करने का एडवर्ब ऑफ डिग्री है कि कितनी मेहनत करनी है। और अगर यहाँ पे कंजक्शन के तौर पे एक्ट कर रहा है जो दोनों क्लॉजेस को आपस में लाएगा, तो हमें छुट्टियां बहुत अच्छी लगेंगी। अच्छी लगना वर्ब को, या एंजॉय करना कौन एंजॉय करेगा? हम। और किसको? छुट्टियों को। और यहाँ पे कंजक्शन जो है ना जो पेयर में इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा है? वो अगर और तो का कंजक्शन है। बहुत ज्यादा छुट्टियां भी उकताहट का सबब बन जाती हैं। सबब बनना वर्ब हो गया। और ये इस पे सवाल करना कौन बन जाती हैं? बहुत सारी छुट्टियां। और किसका सबब बन जाती है? उकताहट का। हमें मालूम, अच्छा ये वाला जो हमने किया था ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस था। मामूलात बदल चुके हैं, ये काम मुकम्मल हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट का। ये बनती हैं, रूटीन में बनती हैं, तो ये प्रेजेंट डेफिनिट हो गया। हमें मालूम है कि अब के कंजंक्शन है, इससे पहले एक क्लॉज हमें मालूम वर्ब है। और कौन मालूम करता है? हम, सब्जेक्ट है। जब तक मेहनत नहीं करेंगे हम कामयाब नहीं होंगे। मेहनत करना है कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। और कामयाब होना है किसने होना है? हमने होना है। तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे फर्स्ट कंडीशनल है क्योंकि अभी मेहनत भी करनी है और कामयाब भी होना है। तो जो दोनों एक्शन अगर फ्यूचर में होते हैं तो वो फर्स्ट कंडीशनल होते हैं। अगर एक पास्ट में होता है तो फिर वो पास्ट सेकंड कंडीशनल हो जाएगा। इसलिए हमें चाहिए ये, इसलिए हमारे पास कंजक्शन है जो उसकी रीजन उसका रिजल्ट बता रहा है। हमें चाहिए काम से जी न चुराना। जी चुराना क्या होगा? वो। और कौन चुरा रहा है? हम। किससे चुरा रहे? काम से। ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब चूंकि चाहिए का इस्तेमाल है तो ये मॉडल ऑक्सिलरी इस्तेमाल करेंगे शुड का। और उसमें एक्टिव फॉर्म में क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है। अक्सर तालिब इल्म छुट्टियां गुजारने के बाद सोचते हैं। अब सोचना वर्ब हो गया। कौन सोचता है? अक्सर तालिब इल्म
और सोचना, गुजारने के बाद, चूंकि इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, सोचना किसके बारे में वो नहीं है, तो इसका गुजारने के बाद एडवर्ब ऑफ क्या है, टाइम है। अगर छुट्टियों का इस्तेमाल करते, सोचते हैं रूटीन टेंस आ गया तो प्रेजेंट डेफिनिट हो गया। सही इस्तेमाल करते तो बहुत कुछ हासिल कर चुके होते। इस्तेमाल करना, कौन, वो, किसका इस्तेमाल करते, छुट्टियों का सही इस्तेमाल करते, ऑब्जेक्ट हो गया। और सही उसका एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ क्या होगा, मैनर हो गया। उसके बाद बहुत कुछ हासिल कर चुके हो तो हासिल करना है, कौन, वही, किसको, बहुत कुछ, तो बहुत कुछ क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि अभी करना है इन्होंने या अभी कर लिया, करना था। तो ये पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, पास्ट में इट वाज टू गेट, इसको क्या है, हासिल करना था। तो अब इसका मतलब है कि ये जब पास्ट में होना है तो ये कौन सी कंडीशन आ जाएगी, सेकंड कंडीशन सेंटेंस हो जाएगा जिसमें पास्ट के कंडीशन इस्तेमाल। तो इस तरह से हमने इसका इस्तेमाल करना है। उस पास्ट कंडीशनल आपको पता है फुली क्लॉज में होना चाहिए, पास्ट टेंस होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट, और मेन क्लॉज में वुड के साथ हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जी मैंने स्ट्रक्चर आपको सारे बता दिए, अब वन बाय वन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेगा एनीवन। No one? Anyone? चलें जी, मैं बता रहा हूँ फिर। दिस इज द एसेंस ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। तवील छुट्टियों के बाद जाना, बिल्कुल सब्जेक्ट तो छुट्टियों में जाना है। तो टू गो टू कॉलेज आफ्टर लॉन्ग हॉलीडेज डजंट सीम गुड, या इट डजंट सीम गुड टू गो टू कॉलेज आफ्टर लॉन्ग हॉलीडेज, बिकॉज हमारे मामलात बदल चुके हैं, सब्जेक्ट परफेक्ट में है, आर रूटीन हैज क्या होगा, चेंज्ड। मेहनत करेंगे, ये फर्स्ट कंडीशन है फुली क्लॉज में प्रेजेंट। इफ वी वर्क हार्ड वी विल एंजॉय हॉलीडेज। आगे है बहुत ज्यादा छुट्टियां, मैनी हॉलीडेज या लॉट ऑफ हॉलीडेज कॉज बोर्डम। हमें मालूम है, वी नो क्या होगा जब हम मेहनत नहीं कर, क्या होगा, वी कांट सक्सीड, जब तक हम मेहनत नहीं करते, अनलेस वी वर्क हार्ड। इसलिए हमें चाहिए देयरफॉर, हमें चाहिए वी शुड नॉट शिर्क वर्क। अक्सर तालिब छुट्टी के बाद सोचते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक आफ्टर पासिंग हॉलीडेज, सोचते हैं रूटीन में है प्रेजेंट टेंस, आफ्टर हॉलीडेज। इफ दे यूज्ड हॉलीडेज राइटली दे वुड गेट समथिंग, वो कुछ ना कुछ हासिल कर लेते। That was all for today. If you have any question, you can ask. Is there any sentence you couldn't understand? You can ask.